सोशल मीडिया की वजह से आज के समय में फॉरएवर का बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और साथ में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज ही रहते हैं, क्योंकि काफी लोगों को ये बोला जाता है कि पहले आप 199 रुपीज दीजिए, फिर आपको एक सेशन अलॉट किया जाएगा, उसके बाद आप 1500 रुपए दीजिए। कुछ दिनों बाद कहा जाता है कि अब आपको 7000 रुपए देने हैं, वरना आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी या फिर आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद उनसे 30,000 40,000 इस तरीके के पैसों की डिमांड की जाती है और फोर्सफुली भी बहुत सारे लोगों को कहा जाता है। अगर आपने भी ऐसी चीजें कोई फेस करी है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस तरीके के स्कैम से बचें। देखो, पहली चीज, कंपनी किसी भी तरीके का पैसा डिमांड नहीं करती आपसे। जैसे 199 रुपीज आपसे एक सेशन के लिए लिया जाता है, ये कंपनी कभी डिमांड करती ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर कर सकते हो। उसके बाद 1500 की डिमांड की जाती है, वो भी कंपनी चार्ज नहीं कर रही है। ठीक है, कंपनी किस चीज का चार्ज करती है कि कंपनी से अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया तो आपको बदले में कंपनी कुछ प्रोडक्ट दे देगी। राइट, ऐसा ही होता है। हम नॉर्मल दुकान पर भी जाते हैं कि हमने एक पेन लेना है, 5 रुपए का है, तो हम पेन के बदले 5 रुपए दे रहे हैं, फ्री में 5 रुपए नहीं दे रहे किसी को। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पैसा लिया जा रहा है तो बहुत गलत है। ठीक है, वहां पर सबसे पहले आप अवेयर रहें। ठीक है, दूसरों को भी अवेयर करो, ऐसे किसी को पैसा नहीं देना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरएवर में अगर आपको काम करना है तो आपको पता है, आपको 2cc एक लेवल है, वो आपको करना होता है, लेकिन उसको किस तरीके से कर सकते हो उसके 3 तरीके मैं बताऊंगी। आपकी चॉइस, आप किसी भी तरीके से आप अपना 2cc का लेवल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता है, फॉरएवर लिविंग के अंदर 4 लेवल्स हैं। पहला लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, सेकंड लेवल है सुपरवाइजर, थर्ड लेवल है असिस्टेंट मैनेजर एंड फोर्थ लेवल है मैनेजर। इन लेवल्स को अचीव करने के 4 स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट, सेकंड स्टेप है शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट, थर्ड स्टेप है बिल्ड योर टीम एंड फोर्थ स्टेप है कोच योर टीम। आपने स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहले 2 स्टेप फॉलो करते हो तो आपका पहला लेवल अचीव हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, और बाकी के 2 स्टेप फॉलो करते हो, टीम बनाना और टीम को कोच करना, तो आपके बाकी के 3 लेवल अचीव हो जाते हैं, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। ये तीनों लेवल आपके अचीव हो जाते हैं। यहाँ पे एक पीसी भी लिखा हुआ है, मींस प्रिफर्ड कस्टमर, नोविस कस्टमर, जो न्यू पर्सन होता है। यहाँ पर इसकी जस्ट आईडी बनी होती है और ये कस्टमर होता है कंपनी का, ये कोई लेवल नहीं है। क्लियर है? ये पूरा मार्केट प्लान है और ये सारे के सारे लेवल परमानेंट होते हैं। अब शुरुआत में दिक्कत क्या आती है कि सबसे पहले 2cc कैसे करें, क्योंकि पहला लेवल एक ऐसा लेवल है जो हमें खुद करना होता है। बाकी के लेवल तो हम अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं, उनको गाइड करके, कोच करके, बट फर्स्ट लेवल हमने खुद ने अचीव करना होता है। फर्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए 3 तरीके होते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि फॉरएवर के अंदर सीसी क्या होता है। 2cc तो आपको समझ आ गया, लेकिन सीसी क्या होता है? सीसी का मतलब है केस, क्रेडिट या कॉमन करेंसी। देखो, हर एक कंट्री में करेंसी अलग अलग होती है, किसी में रुपीज होती है, किसी में डॉलर होती है, किसी में पाउंड होती है। तो ऐसे करके ना फॉरएवर 168 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, तो बहुत सारी करेंसीज हो गई हैं। ऐसे में मैनेज करने के लिए कंपनी ने खुद की करेंसी बना दी, जिसको कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट यानी सीसी बोलते हैं। फॉरएवर में सारा काम सीसी के अंदर होता है। एक सीसी को सब डिवाइड किया 1000 पॉइंट में, मतलब अगर आप 1000 पॉइंट का काम कर लेते हो तो आपका 1 सीसी काउंट होता है। ठीक है, एक सीसी की जो इंडियन रुपीस में अगर वैल्यू की बात करें तो 17 से 17,500 के समथिंग अप्रोक्स इसकी वैल्यू रहती है इंडियन रुपीस में। क्लियर है? अभी हमें पॉइंट कैसे मिलते हैं? इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 60 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल है कंपनी के, और इंटरनेशनल लेवल पर 200 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जिसमें हर एक प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू दी हुई है। जैसे एक प्रोडक्ट एलोवेरा जेल आपने सुना होगा, उसको पॉइंट वैल्यू मिली हुई है 102, हनी को 105, टूथ जेल को 34। ऐसे सभी प्रोडक्ट को पॉइंट वैल्यू दी हुई है। प्रोडक्ट के बिहाफ पर आपको पॉइंट वैल्यू मिलती है। जब आपके टोटल पॉइंट 1000 हो जाते हैं, 1 सीसी हो जाता है, टोटल पॉइंट 2000 हो जाते हैं, आपका 2cc हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉरएवर में 2cc करने के 3 तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका फास्ट ट्रैक, जिसको कॉम्बो भी बोला जाता है। आपको अगर प्लानिंग मिली है असिस्टेंट सुपरवाइजर की तो आपको ये जरूर बताया गया होगा। इसमें क्या होता है, आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है, हर मंथ का कॉम्बो अलग अलग होता है। कंपनी कॉम्बो के साथ खुद लिखती है कि 1 से 25 तारीख तक ही ये कॉम्बो वैलिड रहेगा।
ठीक है। और वो कॉम्बो का क्या रहता है कि वो 25 के बाद कंपनी एक्सटेंड कर देती है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट मंथ में फिर आएगा वो, और उसमें अमाउंट घटती बढ़ती रहती है। ये अमाउंट रहती है 28 से 30 हजार के बीच में। ये घटती बढ़ती इसलिए है कि जो कॉम्बो के प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर रिप्लेस करती है कंपनी एक भी प्रोडक्ट को, अगर वो सस्ता है तो थोड़ा कम हो जाता है, रिप्लेस किया हुआ प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है तो वो ज्यादा हो जाती है अमाउंट। तो इस वजह से 28 से 30 हजार के बीच में रहती है ये अमाउंट। ठीक है, आपको वन टाइम पेमेंट करनी होती है। अब ये पेमेंट कहाँ करनी होती है? ये पेमेंट आपको कंपनी को करनी होती है। आप डायरेक्टली कंपनी को कर सकते हैं, वो बेस्ट है। और अगर आपको अपने मेंटोर पर ट्रस्ट है तो आप अपने मेंटोर को भी कर सकते हैं, अगर आपको पेमेंट करनी नहीं आती तो। ठीक है, मेंटोर पे ट्रस्ट हो तभी आप उनको पैसे भेजें। ऐसा होता है कि कई बार कि आपसे 30 से 40 हजार रुपए मांग भी लिए जाते हैं और उसके बाद आपका लेवल भी डन नहीं किया जाता और आपको सपोर्ट नहीं दिया जाता, तो ये कंपनी के पास पैसे गए ही नहीं, बीच में ही गायब हो गए। तो अगर आपको ट्रस्ट है, विश्वास है, तो ये अपने मेंटोर को पैसे दे, वरना आप कंपनी को डायरेक्टली पे करें, वो बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बो में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, कंपनी एक कॉम्बो ऑलरेडी बनाकर देती है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि हमारे पास एज ए स्टूडेंट, एज ए हाउसवाइफ या कुछ भी आप प्रोफेशन के हो, कोई भी प्रोफेशन आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो पहला ऑप्शन ये है कि आप मैनेज करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपके पास मैनेज नहीं होते, ठीक है, तो आप दूसरा तरीका लें, फास्ट ट्रैक से फिर ना करें। फास्ट ट्रैक से वन टाइम पेमेंट करने का तरीका, या तो आपके पास पेमेंट है या आप कहीं से मैनेज कर रहे हो। अब मैनेज की हुई पेमेंट का क्या होगा कि आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे, कुछ प्रोडक्ट आप यूज करो, कुछ आप शेयर कर दो, रिकमेंड कर दो किसी और पर्सन को, उससे आपको पेमेंट आएगी, तो आपने जिससे पेमेंट ली आप उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, अब देखो कोई भी काम आप स्टार्ट कर लो मार्केट में, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो लगती ही है, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है बदले में। आप बचपन से अब तक कितने प्रोडक्ट यूज कर चुके हो, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। आप जिस प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं ला रहे साथ में, बट आपके पास आज अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आई है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आप मैनेज कर सकते हो तो लाइफ में एक बार ये लेवल करना है, आप इतनी पेमेंट मैनेज करें। अब मान लो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है, सेकंड है मीडियम ट्रैक। मीडियम ट्रैक में क्या होता है कि आपके पास 2 मंथ का टाइम होता है, कंसेक्यूटिव 2 महीने का, कोई भी लगातार के 2 मंथ हो सकते हैं, जैसे जून जुलाई, या फिर अभी मार्च चल रहा है तो मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, ऐसे कंसेक्यूटिव 2 मंथ हो सकते हैं कोई भी। यहाँ पर आपकी जो टोटल अमाउंट बैठेगी वो रहेगी 35 से 36 हजार। अब आप ये कहाँ से कर सकते हो 35 से 36 हजार? आपके पास ये ऑप्शन है कि कुछ प्रोडक्ट आप घर में यूज कर लो और कुछ प्रोडक्ट आप शेयर कर दो। पहले ही आप किसी को शेयर कर दो कि आपने उनसे पैसे लिए, उनके प्रोडक्ट आपने ऑर्डर कर दिए, तो यही तरीका है, आप प्रोडक्ट कुछ खुद यूज करो, कुछ फैमिली में करवाओ, कुछ अपने दोस्तों को करवाओ, कुछ रिलेटिव्स में करवाओ, और ऐसे करके जब आप 2 मंथ के अंदर 35 से 36 हजार की ट्रांजेक्शन कर देते हो, ठीक है, इतने प्रोडक्ट आप कर लेते हो, बाय किया आपने, रिकमेंड किया, तो क्या हो जाता है कि आपका लेवल डन हो जाता है। ठीक है, आप ये तरीका कर सकते हो यूज करके, रिकमेंड करके, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर प्रोडक्ट यूज कर सकते हो आप, जो भी प्रोडक्ट आपको किसी पर्सन को देना है आप वही बाय करें, वही ऑर्डर करें। ठीक है, घर पर भी मंगवा सकते हैं या फिर ऑफिस जाकर भी आप ले सकते हैं। तो ये सेकंड तरीका होता है। ठीक है, अगर आप एक हाउसवाइफ है या फिर स्टूडेंट है, आपके लिए बेस्ट तरीका ये भी है कि आप किसी और को रिकमेंड कर दें। ठीक है, बट यहाँ पर भी आपको सीखने की पहले जरूरत है। ऐसा ही नहीं है कि आप किसी को प्रोडक्ट बताओगे वो ले लेगा, नहीं, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए इस चीज के लिए भी। उसके बाद आता है आपका थर्ड तरीका, स्लो ट्रैक। अब मान लो आपका फास्ट ट्रैक से भी नहीं हो रहा, आपके पास 28-29 हजार एक साथ नहीं है, और दूसरा है क्या कि आपके पास 35-36 हजार की ट्रांजेक्शन भी 2 मंथ में नहीं हो पा रही, रिकमेंड भी नहीं हो पा रही, आपने बहुत कोशिश करी, तो अब आपके पास थर्ड ऑप्शन है स्लो ट्रैक का। ठीक है, यहाँ पर कंपनी ने 2022 के अंदर एक पॉलिसी निकाली है, 2022 फरवरी के अंदर, कि अगर आप 5000 की बिलिंग कर लेते हो, 5000 प्लस की बिलिंग कर लेते हो, बिलिंग का मतलब क्या है कि 5000 से प्लस के प्रोडक्ट आप कंपनी से ले लेते हो, आपने किसी पर्सन से नहीं लिया, आपने कंपनी से लिया अपनी आईडी के थ्रू, किसी भी एक मंथ के अंदर, चाहे आपने एक साथ 5000 के ऑर्डर कर दिए, चाहे आपने एक बार 1000 का, फिर 2000 का, फिर 2000 के प्रोडक्ट लिए, एक मंथ में आपने 5000 की बिलिंग कर दी अपनी आईडी से, तो अब आप इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर सकते हो। आउट ऑफ कंट्री तो नहीं कर सकते, बट इंडिया के अंदर आप अपना बिजनेस कर सकते हो। इसके बेनिफिट पता है क्या? इसका पहला बेनिफिट है 5000 आप इजीली मैनेज कर सकते हो, हर बंदा कर सकता है। मैनेज करके आपने एक बार स्टार्ट कर दिया,
ठीक है, आपके पास कुछ प्रोडक्ट आ जाएंगे दूसरों को दिखाने के लिए भी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी। और दूसरी चीज, आप अपनी टीम बना सकते हो, वहां से आपके पास जो पैसे आते हैं उससे आप 2cc रन कर सकते हो। ठीक है, आप एक अच्छी अर्निंग यहाँ पर भी कर सकते हो, 5 से 7 हजार यहाँ पर कमा सकते हो। बट इसके नुकसान भी जान लो। इसका नुकसान ये है, ठीक है, कि आपको 2cc करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप यही बिलिंग भी करते हो उसके बाद भी आपको 2cc तो करना ही पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको 2 मंथ के बाद करना है, 6 मंथ के बाद करना, नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जब भी करना चाहो। कंपनी ने कोई फोर्सफुली आपको कहा नहीं है। ठीक है, तो आप जब चाहे जब अपना 2cc कर सकते हैं। ठीक है, आप सुपरवाइजर नहीं बन सकते। मान लो आपने 5000 की बिलिंग करी, आपकी टीम में एक पर्सन आया, उसने 2cc की और वो सुपरवाइजर भी बन गया, उसका 25cc भी हो गया, तो आप सुपरवाइजर नहीं बनोगे, वही बंदा सुपरवाइजर बनेगा। लेकिन अगर आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अगर आप 2cc कर लेते तो वो सुपरवाइजर बना है तो आप भी सुपरवाइजर बनोगे। तो सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर बनने के लिए आपको पहले 2cc करना पड़ेगा, जिसके लिए अगेन आपके पास 2 तरीके, या तो आप फास्ट ट्रैक से करते हो या आप मीडियम ट्रैक से करते हो। ठीक है, बट अगर आपसे दोनों ही नहीं हो रहे अभी के टाइम पे और आपको बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, तो आप स्लो ट्रैक से करें, 5000 की बिलिंग करें। ठीक है, और मेंटोर वाइजली चूज करें कि आप देखिए सबसे पहले कि मेंटोर क्या सच में आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर आप ये बिजनेस मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको फिल करें, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। और अगेन मैं कहती हूँ, अगर आपसे 199 चार्ज किया जा रहा है तो ऐसा देने की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड है, जितना मर्जी चाहे आप देखो, वही इन्फॉर्मेशन होती है, नहीं देने होते हैं। और दूसरी बात, आपसे 2000 रुपए चार्ज किए जाते हैं, वो भी आपको देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको फर्स्ट ऑर्डर तब करना होता है जब आप अभी 2cc नहीं कर रहे हैं, कुछ मंथ का आपको गैप चाहिए, क्योंकि कंपनी की ये भी पॉलिसी है कि 1 मंथ के अंदर आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करवाना होता है। आईडी एक्टिवेट का मतलब है कि आपको 1000 प्लस का 1 या 2 प्रोडक्ट लेना होता है। ठीक है, आईडी एक्टिवेशन के लिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट 2cc करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी 2cc कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी 1500 या 2000 की बिलिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हर चीज से अवेयर रहें, उसके बाद ही स्टेप ले, क्योंकि 30,000 रुपए एक अमाउंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सोच लें, समझ ले, डिसीजन ले ले, उसके बाद अपना स्टेप ले। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर मेरे साथ बिजनेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, अच्छे से मिलकर स्टार्ट करेंगे और अच्छे से काम करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।